नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। राष्ट्रपति भवन में 9 जून यानी कि कल शाम 7:15 पर होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इधर सबकी निगाहें मोदी के मंत्रिमंडल में विभागों के आवंटन को लेकर है। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में 272 सीटों का जादुई आंकड़ा हासिल करने में हालांकि विफल रही है, लेकिन सरकार उसी की बन रही है। और देखिए, इसीलिए वो अपने अपने सहयोगी जो गठबंधन है, एनडीए के सहयोगी जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के प्रमुख सहयोगियों की नज़र कैबिनेट में प्रमुख हिस्सेदारी पर यानी कि विभागों पर है और विभागों के आवंटन में मुश्किल होगा। सूत्र बताते हैं कि लखनऊ से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री बने रहने की संभावना है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने संकेत दिया था कि उनकी पार्टी सरकार में कृषि विभाग में रुचि रखती है। सूत्र बताते हैं कि एनडीए सहयोगियों के कई नेताओं को महत्वपूर्ण विभाग देने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मोदी किसे मंत्री बनाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अलावा शिक्षा और संस्कृति जैसे दो मजबूत वैचारिक पहलुओं वाले मंत्रालय बीजेपी के पास रहेंगे, जबकि उसके सहयोगियों को 5 से 8 कैबिनेट के पद मिल सकते हैं। पार्टी के भीतर जहां शाह और सिंह जैसे बड़े नेताओं का नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना तय माना जा रहा है, वहीं लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान, बसवराज बोम्मई, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल सरकार में शामिल होने के प्रबल दावेदार हैं। सूत्र बताते हैं कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के राम मोहन नायडू, जदयू के ललन सिंह, संजय झा और रामनाथ ठाकुर पार्टी के, इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान उन सहयोगियों में शामिल है जो नई सरकार का हिस्सा बन सकते हैं या बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र जहां बीजेपी शिवसेना राकपा गठबंधन का प्रदर्शन खराब रहा और बिहार जहां विपक्ष ने वापसी के संकेत दिए हैं, सरकार गठन की कवायद के दौरान फोकस में हो सकते हैं। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि बिहार में अगले साल चुनाव होंगे। बीजेपी के संगठन में होने वाले बदलाव भी पार्टी के मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप से समय चयनकर्ताओं के मन में होंगे और कई प्रकार के सवाल है। देखिए, महाराष्ट्र में जिन नेताओं की चर्चा चल रही है कि किन को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, शामिल किया जा सकता है, नाम देखिए प्रतापराव जाधव है जो कि बुल्ढाना से बीजेपी के विजेता है। इसके अलावा दिग्गज बीजेपी नेता नितिन गडकरी है जो कि बीजेपी विदर्भ से आते हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल बीजेपी के नेता है, मुंबई से ये सीट जीते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जिन नेताओं की सर्वाधिक चर्चा है, कुछ उनके नाम भी मैं ले देता हूं। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। इसके अलावा जो और एक और नाम है जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो इन नेताओं की चर्चा मोदी मंत्रिमंडल में सर्वाधिक है। क्या इनको मंत्रालय मिलेगा? क्या ये मोदी 3.0 में शामिल होंगे? कई प्रकार के सवाल है दर्शकों के मन में। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं, पर इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, पूछेंगे कि किसे क्या मिल रहा है। अरुण चंदेल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आम आदमी के प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा नीरज बहेरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले नीरज जी आप ही से पूछ लेता हूं, किसे क्या मिलने जा रहा है? क्या है नेताओं के मन में और क्या है पार्टियों के मन में? देखिए मनीष जी, इस बार का चूंकि जो सत्ता मिली है एनडीए को, निश्चित रूप से सरकार चलाना बड़ा टेढ़ा काम होगा, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। जिस तरह इससे पहले 2 टर्म में भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती रही है, चाहे वो 14 हो या 19 हो, तो ये जो ताज है ये कांटों भरा ताज है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो एनडीए सरकार को है वो नीतीश कुमार हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो पिछला रिकॉर्ड है उसको अगर देखा जाए तो वो बहुत जल्दी जल्दी लोगों का साथ छोड़ते हैं, जल्दी जल्दी लोगों को पकड़ते हैं। ये उनके नेचर में है, जो हम और आप बिहार में देख चुके हैं कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 22 साल तक मुख्यमंत्री बदल के अपने को सेट करते रहे। हाँ। तो सबसे बड़ी चिंता जो मोदी जी की है वो यही होगी। और एक नई बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू किन परिस्थितियों में आपके साथ आए थे, ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है। ईडी सीबीआई का दबाव है, उसके तहत वो 52 दिन जेल में भी रहे। तो निश्चित रूप से ये लोग इतनी आसानी से आपको सारी चीजें कर लेने देंगे, ये देखने वाली चीज होगी। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का जो आंध्र प्रदेश में एजेंडा है
उसको केंद्र सरकार की मदद की निश्चित रूप से जरूरत रहेगी। और उनके जो मुस्लिम आरक्षण जैसी चीज वो अपने स्टेट में लागू करने जा रहे हैं, 4% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, 50% 50 साल से उम्र के मुस्लिम को पेंशन देंगे, तो ये सब सरकार से पैसा केंद्र सरकार से ही जाएगा। तो एजेंडे वहां क्या क्या रहते हैं उन सब चीजों को देखना होगा। निश्चित रूप से मनीष जी, मैंने जो पहले कहा कि ये ताज जो है कांटो भरा है। और एक आखिरी बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि मोदी जी की इस बार की जो मन की बात होगी, वो उनकी मन की बात होगी, नीतीश कुमार के मन की बात होगी, चंद्रबाबू जी की नायडू के मन की बात होगी, और चंद्रबाबू नायडू के मन की बात होगी, तीनों के मन की बात कहेंगे। तो निश्चित रूप से मोदी जी की मन की बात पे विराम लगेगा। 2 सहयोगी या 3 सहयोगी या 4 सहयोगी, उनके मन की भी बात सुननी होगी। जी मनीष जी। लेकिन देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है। हालांकि जो नीतीश कुमार की पार्टी है उन्होंने बताया कि हमको ऐसा पद नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने ये पद ठुकरा दिया। खबर तो ये भी है। कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये बात केसी जैन साहब कह रहे हैं, केसी त्यागी जी कह रहे हैं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं कह रहा है। केसी त्यागी अभी कहने लगे, मुझे तो लगता है कि ये इशारा उन्होंने मोदी जी को दिया है कि हम प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, हम अगर हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो वो चीज तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैंने जैसे कहा कि ये कांटो भरा ताज है, तो निश्चित रूप से इसको बहुत संभाल के पहनना होगा, क्योंकि कांटा चुभता बहुत है। गुलाब का फूल जो कांटों में भी, ठीक है, गुलाब का फूल जो कांटों में लगता है, ठीक है, तोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। चलिए ठीक है। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। समझना आपसे ही चाहूंगा कि इस बार मोदी 3.0 में कौन किसे क्या मिल रहा है? क्या ये कांटों भरा ताज है जो मोदी जी पहनने जा रहे हैं? क्या फॉर्मूला है इस बार, बताइए। नहीं मनीष जी, देखिए, इसमें कहीं कोई कांटों वाला ताज नहीं है और कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है। सब में आपसी तालमेल है, आपसी सामंजस्य है। कल आपने देखा होगा कि किस प्रकार सेंट्रल हाउस में किस प्रकार की जो है बातें हुई थी, किस प्रकार लोगों ने, सहयोगी दलों ने, एनडीए के सभी लोगों ने एक मत से, ध्वनि मत से देश के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सबने स्वीकार किया, उनके नाम का अनुमोदन किया, उनके नाम पर सहमति दी। कहीं और अगर आप सहयोगी दलों की भाषा, खासकर चंद्रबाबू नायडू जी की हो अथवा नीतीश कुमार जी की हो, आपने सुना होगा तो स्वयं चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा कि हम आंध्र प्रदेश में जीते हैं तो मोदी जी के चेहरे पर ही जीते हैं। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया और नीतीश जी ने भी कहा कि वो पूर्ण रूप से किस प्रकार आप एक मजबूत सरकार चला सकते हैं, किस प्रकार आप जो है देश को विकसित भारत के रूप में बना सकते हैं, किस प्रकार गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए जितना आप सशक्त निर्णय ले सकते लेकिन हैं, दो आप लीजिएगा, हम आपके साथ हैं। ठीक है, लेकिन जिन दोनों नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि नीरज महिरे जी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि एक तो नीतीश कुमार है जिन पर कुछ खास भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पल में इधर पल में उधर, इधर उधर के होते रहते हैं, वो फिक्स नहीं है। दूसरा ये है कि टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू है, वो किन परिस्थितियों में उन्होंने एनडीए गठबंधन में का हिस्सा बने और 52 दिन वो जेल में भी रहे, तो इन परिस्थितियों को देखकर देखिए जो जांच एजेंसी है ईडी सीबीआई, उनका भी डर दिखाकर कि उनको शामिल किया गया, जैसा कि नीरज महिरे जी बता रहे हैं। तो क्या ये नेता 5 साल तक टिके रहेंगे? इसकी क्या गारंटी है कि मोदी गारंटी है, पर कोई मोदी गारंटी लागू होगी? मनीष जी, सबसे पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वो ईडी और सीबीआई उनके ऊपर नहीं था। हाँ। उनके जो भी प्रकरण था वो राज्य सरकार के द्वारा था। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे या जो भी हुआ था, वो सब वहां का प्रकरण था। उसमें केंद्र सरकार का कोई भी हाथ नहीं था। लेकिन इनको जेल में क्यों डाला गया था? और सुनिए, मेरी बात सुनिए, इस प्रकार के आरोप अभी तो कोई साबित हुए नहीं है। आरोप जो लगे और लगाने, और जानते हैं सब राजनीति से प्रेरित होते हैं, वहां भी वो प्रेरित मामला नहीं, प्रेरित मामला था बीजेपी में। तो इधर एनडीए का सहयोगी हो गए, इसलिए आरोप और हो गए, नहीं तो अब तक तो वो अपराधी भी हो सकते थे अगर एनडीए का हिस्सा ना होती तो। नहीं, हम जमानत जो है हमारे साथ आने से पहले उनको मिल चुकी। अच्छा, मिल चुकी थी। चलिए ठीक है जी, हमारे साथ आए इसलिए उनको जमानत मिला। हाँ। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है। और इस प्रकार की अफवाहों के जो है अभी भी अफवाहें नहीं उड़नी चाहिए, कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए,
किसी भी प्रकार का। नहीं, भ्रम नहीं, एक क्योंकि सवाल है, ये सवाल तो देखिए चलते रहेंगे, क्योंकि इसलिए भी चलते रहेंगे कि 5 साल जब तक वो चलेंगे सवाल भी चलेंगे, क्योंकि उनका कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार कब कहाँ किस करवट बदल दे, कोई फिक्स नहीं है। यामीन कादरी जी, मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ। इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है खुल्लम खुल्ला। क्या है इंडिया गठबंधन के मन में? क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की सोच रहा है? देखिएगा, सबसे पहले मैं इस बात का खंडन करता हूँ। इंडिया गठबंधन की बैठक में ये बिल्कुल साफ हो गया था कि हम किसी भी दबाव में आकर सरकार नहीं बनाएंगे। हमारे जो प्रमुख दल थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि हम दबाव में सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने जनता से जो वादे किए हैं वो हमारा मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने में हमें जो लोग इस तरीके से ब्लैकमेलिंग करेंगे वो हम दबाव में मजबूर सरकार नहीं चला पाएंगे। तो इंडिया गठबंधन तो प्रधानमंत्री को ऑफर देने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जेडीयू ने ये क्यों कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से हमारे पास में ऑफर था प्रधानमंत्री का, जिसको नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया? अच्छा, ठीक है। अभी तो इससे पहले उप प्रधानमंत्री का ऑफर आ रहा था ब्रेकिंग न्यूज में 2 दिन पहले कि जेडीयू को जो है इंडिया गठबंधन ने उप प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ अफवाह है। हमने अपनी बैठक के अंदर बिल्कुल स्पष्ट निर्णय लिया कि हम विपक्ष में सशक्त विपक्ष सड़क से लेकर, वही तो कह रहा हूँ कि फिर जेडीयू ने क्यों कहा ऐसा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम का ऑफर किया गया है, पीएम पद? ये तो साहब जेडीयू वाले ही बता सकते हैं। मैं हम कैसे कांग्रेसी बता दें, समाजवादी या आप या ममता दीदी या जो हमारे घटक दल है वो कैसे बता सकते हैं? जब हम ये बात कह के चल रहे हैं कि हम गठबंधन के जो साथी हैं उनकी बिना राय मशवरे के हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। हम तो समर्थन की बात भी आएगी तो उनसे, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 4 जून को ही कह दिया था कि मैं अपने संगठन की बैठक कर करके और गठबंधन की बैठक करके मैं निर्णय लूंगा, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। एक बात और बता दूं, अभी ये कह रहे थे नायडू साहब को, तो नायडू साहब को जमानत इनके संगठन में आने से, गठबंधन में आने से पहले मिल गई। राम रहीम को भी जो है पैरोल पहले मिल गई थी जब इन्होंने वोट के लिए अपील की थी बीजेपी ने कि हमारे लिए हरियाणा में वोट मांगी, पैरोल पहले मिल गई थी। ये तो साफ भारत का मतदाता समझ गया है, जान गया है। नहीं, लेकिन आपके सहयोगी दल जो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने कहा कि आप जुमलेबाजी नहीं, नाम बताइए। ये आपका पक्ष लिया है उन्होंने कि जिस तरीके से जेडीयू ने दावा किया तो आरजेडी ने पलटवार किया कि आप जुमलेबाजी मत करिए, आप उसके नाम बताइए कि कौन ऐसा कह रहा है, किसने ऑफर दिया है, नीतीश कुमार से किसकी बात हुई है? मैं कहने जा रहा हूं कि मैं तो एक छोटा सिपाही, इतने बड़े हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव ने कह दिया, फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या करूं? नहीं, हमको विश्वास नहीं, जनता को विश्वास दिलाना है। हमको नहीं, जनता को विश्वास दिलाना है। जनता जानना चाहती है ना सर। जनता को हम विश्वास दिला रहे हैं कि हम कोई तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। ये सरकार एनडीए की चले और जनता के जो वायदे हैं उनको पूरा करे और मन की बात ना करके अब जनता के मन की बात होनी चाहिए इस देश के अंदर। हम तो पूरा विश्वास दिला रहे हैं, हर अच्छे काम में हम खड़े हैं, मजबूत सशक्त विपक्ष बन के खड़े हुए हैं। हम जनता की हर लड़ाई को लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। और एक बात और मैं कह दूं कि नायडू साहब ने, जो अभी मैं एक देख रहा था, उनके मिनिस्टर जो बनने जा रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी राज्य सरकार के जो वायदे हैं वो पूरे किए जाएंगे, चाहे मुस्लिम आरक्षण हो, चाहे हज सब्सिडी हो, चाहे जो है 5 लाख रुपए मुस्लिमों को लोन की बात हो, चाहे मुस्लिम 60 साल से वृद्ध को जो है मस्जिद के मुतवल्ली को जो है पैसे देने की तनख्वाह की बात हो, हम पूरा करेंगे। तो ये तो अब मोदी जी को और जो है भाजपा के लोगों को अब जवाब देना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, जो आप जो है आरक्षण का विरोध कर रहे थे और आपका सहयोगी दल आरक्षण दे रहा है। आरक्षण की जब बात है तो धार्मिक आधार पर आरक्षण का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। भारत के संविधान में किसी भी आर्टिकल में कोई जिक्र नहीं मिलता है, ना डॉक्टर अंबेडकर ने किसी अपने भाषण में ऐसा कहा है, न संविधान सभा की जो वाद विवाद की पुस्तक है, न संविधान सभा में ऐसा कुछ कहा गया है। इसलिए बीजेपी ने इस बात का पक्ष रखा है। अरुण चंदेल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से अब मोदी 3.0 का अब गठन होने वाला है, कल ही देखिए 8वीं लोकसभा का गठन हो जाएगा, मोदी जी तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। लेकिन आपकी तरफ से जो बयान आया कि हम कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन नहीं करेंगे, तो क्या आपने जो गठबंधन किया था सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही किया था? वहां पर दरारें क्यों हैं? आपके मन में क्या है? ये कहना चाहेंगे, नीरज जी ने भी एक इस पूरी जो अभी एनडीए गठबंधन बना है, बैसाखियों में बड़ा अच्छा, उन्होंने अनुभवी पत्रकार है, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। आदरणीय कादरी जी ने बड़ा स्पष्ट कर दी। आदरणीय कादरी जी ने भी इंडिया गठबंधन की
कुछ अहम चीजों पे प्रकाश डाला है। आप मैं ये नीरज कहना मेहरे चाहूंगा जी जो की आप टिप्पणी का जिक्र कर रहे हैं तो नहीं, पहले नहीं, अपने गठबंधन की बात कर लेते हैं हाँ सर। वो बता रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। देखिए, जो हर राजनीतिक पार्टी का एक रणनीति होती है। हमारी जैसे पंजाब में रणनीति थी कि हम और कांग्रेस लड़ेंगे और हम पूरी सीटों पे आए, अच्छा लड़े और बढ़िया सीटें लाए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का वहां पे कोई अस्तित्व नहीं था, अगर हम ये अलग नहीं लड़ते तो शायद आज ये सीटें ना आती। तो आपको जहाँ लगता है कि बात दिल्ली में है- कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए आम नहीं, आदमी पार्टी कांग्रेस दिल्ली का में आज अकेली में- लड़ेगी, ये आपका कहने अभी का आपने मतलब है? देखा नहीं, पहले देखिए आपने इस समय हम लोग जब लड़े हैं दिल्ली में हाँ। साथ में, तो स्थिति थोड़ी देखी, तो अब अभी बैठ के इसमें विचार विमर्श हुआ है पार्टी केंद्रीय नेतृत्व में। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम देखिए उस रणनीति से लड़ते हैं कि हम अपना गठबंधन नहीं करते, शायद सीटें हमारी ज्यादा आएंगी। ये हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा हो, और ये बात सामने आएगी आगे। और दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा नहीं, और कितनी सीटें आएंगी? 67 सीटें तो आपके पास में 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में, लेकिन 67 तो आपके पीछे। लगभग फिर रिपीट होगी, दिल्ली के अंदर रिपीट होंगी। नहीं, और क्या अगर लगता है हम आपको कि अगर गठबंधन कांग्रेस से नहीं होता तो रिपीट होगी, या गठबंधन होगा तो आपको घाटा होगा? इट मीन दैट नहीं, गठबंधन देखिए था, अभी हमारे साथ में कोई सीट नहीं आई लोकसभा में, और इसीलिए अभी केंद्रीय नेतृत्व बैठ के वहां पे निर्णय आएगा। ठीक है, और आम आदमी पार्टी वहाँ को पे कहीं ना देखिए कहीं हम ये लगता है अकेले कि लड़े हैं। कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके देखिए, आम आदमी पार्टी ने लोकसभा- गलती की, क्योंकि अगर आम आदमी नहीं, पार्टी दिल्ली लोकसभा में में 7 गठबंधन लोकसभा की सीटों पर बात अकेली थी। लड़ती तो शायद एक दो सीट जीत सकती थी। इट मीन दैट आपका मतलब ये है? लोकसभा में गठबंधन था, और विधानसभा में क्या होगा अभी कहना पंजाब जल्दी की है। स्थिति क्या रहेगी अभी सर? हमारे देखिए, विधानसभा में कहना अभी जल्दी है, अभी बैठक हुई नहीं है। आज ही हमारे प्रभारी संजय सिंह सांसद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा है कि हम ठीक आगे है, तैयारी कर पंजाब रहे की हैं स्थिति क्या रहेगी और सर? ये आगे भी थोड़ी सी बताएंगे। स्पष्ट कर दीजिए, पंजाब की स्थिति क्या रहेगी? पंजाब में हो सकता है जैसे हम लड़े वैसे लड़े हो, गठबंधन ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है नहीं, तो हम ज्यादा सीटों पे आएंगे। आपको एक लगता अनुमान है? बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, पार्टी ठीक का है। ये नहीं है, अभी पार्टी ने कोई स्पष्ट नहीं करा। नहीं, पार्टी ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस का वहां पर मुख्यमंत्री रह चुका है। देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि हो सकता है कि पूरी सीटों पे लड़े, हो सकता है गठबंधन हो, ये भी पार्टी डिसाइड करेगी। अभी उसने ठीक है। कोई पार्टी ने अपनी लाइन नहीं बताई है। ठीक है, नीरज मेहरे जी, वापस आपके पास मैं ही लौट के आने चाहूंगा। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की और आम आदमी पार्टी की टूट ही है, कुल मिलाकर हम ये कहें कि टूट गया है, क्योंकि जैसा कि अरुण चंदेल जी बता रहे हैं और जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के टूटा बयान नहीं, अभी लोकसभा हुआ, अभी ये आप गलत स्टेटमेंट, टूटा नहीं, तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया ना अभी नहीं कि टूटा। हम विधानसभा चुनाव नहीं, अकेले नहीं। लड़ेंगे। इसका मतलब अभी क्या नहीं, होता है? नहीं, टूट नहीं। गया? नहीं, अभी नहीं, बना रहेगा। जो बना निर्णय रहेगा। लेगा वो आम और कांग्रेस हमने मानेगी। आपसे कहा है, वो लेंगे निर्णय। बस ये सही कह रहे, हम कानून तो की फिर बात बताएं सही इसका कह रहे। हमारी मतलब ये हुआ सर, इसका आप मतलब ये टूट हुआ जाना क्या? कि दोस्ती नहीं, पक्की, नहीं, खर्च नहीं। अपना अपना, कुल मिला के ये नहीं, दोस्ती नहीं, पक्की, अभी खर्च नहीं, अपना हो अपना। सकता है। दोस्ती हम ना तोड़ेंगे। हाँ, ये नीरज दोस्ती मेहरे हम ना जी, तोड़ेंगे। ठीक है, नीरज मेहरे जी, मैं आपसे नहीं समझना टूटेगी। चाहूंगा, क्या यही है कि दोस्ती पक्की, खर्च अपना अपना? पहले भी मुझे लगता है दिल्ली में लोकसभा में कोई सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली थी। पिछली बार भी हाँ। लोकसभा की सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। हाँ। निश्चित रूप से। तो अब ये उनका अपना क्या गठबंधन चलता है क्या नहीं, चूंकि अभी किसी बड़े नेता ने इस तरह की कोई बात नहीं कही है, तो इस पे अभी कोई टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। क्योंकि बिहार में अभी 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो अभी नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो एक लड्डू खुद खाएंगे और एक लड्डू किसको खिलाएंगे, ये देखने की चीज है। क्योंकि मोदी जी का जो विजन था, मोदी जी की जो इच्छा थी, वो ये थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जी का रिकॉर्ड टूटे, कि वो देश में एक ही लोकसभा से लड़के तीसरे व्यक्ति बन जाए, कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए कि एक व्यक्ति तीसरी नंबर पे आया जो लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव एक ही सीट से लड़े और देश के प्रधानमंत्री बने। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो उनकी सरकार चले, लेकिन जिस हालात में उन्होंने वो ताज पहना है, तो जनता ने अपने मन की बात उन्हें बता दी है। उनके मन की बात जनता 10 साल सुन चुकी है। अब मन की बात वो किसकी कहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी मनीष जी, ठीक है, अब देखना होगा कि जनता की मन की बात का क्या होगा, क्योंकि सवाल अब जनता के मन की बात का है। चंद्रमोहन चौबे जी संभावित ही नाम बता बात दीजिए कह कम से चुकी है कम। ना। हाँ,
ठीक है। जनता तो मन की बात कह चुकी ना, तो चूंकि आप जो 400 पार का जुमला दे रहे थे, ठीक है, ये जनता जान गई कि ठीक है, ये जनता के मन की बात है। उसी जो तरह से जितनी जुमला सीटें था दी है, जिस तरह 15 लाख रुपया जनता को नहीं मिले और देश में काला धन नहीं आया, ठीक है, तो जनता ने अपने मन की बात सुना कुल दी। मिला के जो 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 बहुमत आया है, जो सीटें आई है, ये जनता के मन की बात है। चंद्रमोहन जी, कम से कम जो संभावित नाम है वही बता दीजिए कि मध्य प्रदेश से कौन होगा, उत्तर प्रदेश से कौन होगा, महाराष्ट्र से कौन होगा, राजस्थान से कौन होगा, हरियाणा से कौन होगा, दिल्ली से कौन होगा, संभावित ही बता दीजिए। नहीं मनीष जी, ये जो है हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व जो है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि कौन मंत्री बनेगा, और साथ में ही हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व, जो एनडीए का भी शीर्ष नेतृत्व है, वो मिलकर तय करेंगे कि किसको बनाना है, किसको कौन सा विभाग देना है। ये उन लोग मिलकर बैठकर तय कर देंगे। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और भी कोई महत्वपूर्ण विभाग है, ये किसको बीजेपी अपने पास रखेगी या इन पर भी कोई दबाव होगा? देखिए, दबाव वाली बात को बार बार कहना जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब स्पष्ट रूप से कल हमारे एनडीए के सभी घटक दलों ने मिलकर पूर्ण रूपेण उन्होंने कह दिया है कि आप प्रधानमंत्री जी स्वतंत्र हैं, देश के विकास के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए जो भी आप निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। तो इस पर जो भी प्रधानमंत्री जी विवेकानुसार अपने जो भी उनको लगेगा, जो उचित जो होगा, जो बढ़िया सरकार चला सके, एक अच्छी कैबिनेट बन सके, जो भारत के विकास को, भारत को जो है एक सशक्त भारत बना सके, ऐसे लोगों का कल चयन होगा। और कल आप देख लीजिएगा, आपको दिखेगा एक सशक्त भारत की झलक, एक मजबूत भारत। नहीं, लेकिन जिस प्रकार से हमने गठबंधन सरकारों का हमने पिछला इतिहास देखा है कि देखिए, चाहे वो 96 की बात करें या 2004 से लेकर के 14 तक की बात करें, 14 से लेकर के 24 तक की बात करें, 89 से लेकर के 96 तक की बात करें, सभी सरकारों में हमने देखा है जो गठबंधन की सरकारें रही हैं उसमें कम से कम नहीं तो प्रेशर पॉलिटिक्स रही है। तभी मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, प्रेशर पॉलिटिक्स अगर ना होती तो इस बात का जिक्र आज यहाँ होता ही नहीं। मनीष जी, जो भी अभी आपने 1996 का या जितने भी आपने नाम गिनाए हैं उसमें आपने देखा होगा कि ये जितने भी जो दल मिले थे ये लगभग दल, उसमें एकाध को अपवाद छोड़ दिया जाए तो सब स्वार्थ के लिए मिले थे। और आज भी आप देखिए, अभी आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हश्र दिल्ली में जो आप देख रहे हैं और बयानबाजी आप देख रहे हैं, इन लोग देश के लिए, हम बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ये सब देश के लिए नहीं, ये देश के विकास के लिए नहीं, ये अपने विकास के लिए, ये अपने मजबूत करने के लिए मिले। अभी बंगाल में भी देखिए, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि अभी हम निर्णय करेंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, देश को पूरा विश्वास है। यामिन जी से ले लेते हैं सवाल। यामिन जी, आपके साथ में जितने भी दल मिले हैं उनके दिल नहीं मिले, ये आरोप है। देखिए, आरोप तो बेबुनियाद लगाए जाएंगे हम पर, क्योंकि हम जो है मुख्य विपक्षी दल के रूप में बैठे हुए हैं और इनकी कमियां ढूंढेंगे। हमने तो 3 जून का इनका घोटाला पर्दाफाश में हमने मांग कर दी कि इसमें जो है जांच हो जाए और जनता के सामने स्पष्ट हो जाए। 3 जून का जो खेल खेला गया, आप जानते हैं, उस चीज को भी तमाम मीडिया बता रही है। मैं एक बात और बता दूं कि अगर हमारे दिलों में, इंडिया गठबंधन के दिलों में अगर प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा होती तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि बहुत से ऐसे दल थे जो भाजपा के साथ जाकर के आज वो भी मंत्री बने बैठे होते। और फिर 4 जून का परिणाम आने के बाद भी बहुत से ऐसे दल हैं या दल थे जो कि वो ये कहते हैं कि हम जो है समर्थन दे रहे हैं, हमें मंत्रालय दो, ब्लैकमेलिंग करते। लेकिन ये गठबंधन वो गठबंधन है कि ये पद की लोलुपता में न पड़ के इस देश को जो है झूठे वायदों से, जुमलेबाजी से, देश को जो है जहर घोलने से, देश को जो है नफरत फैलाने से बाज लाएगी विपक्ष। इसलिए ये गठबंधन हुआ है और हम दिखाएंगे कि देश खुशहाल रहेगा और देश की जनता खुशहाली के लिए रहे। अब वो नहीं होगा कि मन की बात में जो निर्णय 2 लोग लेते थे, अब निर्णय जो है सदन में लेना होगा। बतानी होगी हर बात सदन को। वहाँ एक सशक्त विपक्ष बैठा हुआ है। जिस आदमी ने 54 सांसदों में विपक्ष को हिला, सत्ता को हिला दिया, आंखों में आंखें डाल के बात करता था, आज तो वो जो है 100 सांसदों के साथ बैठा है। और एक खुशखबरी और दे दूं कि शीघ्र ही राहुल गांधी जी एक इतना इस देश की आवाम के लिए, मतदाताओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। क्या कदम रहेगा सर? करके वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। 2-3 दिन में आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगी।
राहुल गांधी जी इस देश की आवाम के लिए एक निर्णय लेने जा रहे हैं। कोई टूट फूट का निर्णय नहीं करेंगे कि 2 विधायक पे हम गोवा की सरकार बनाने चले जाएं। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे क्या? लोकसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे क्या? क्योंकि 10 साल से लोकसभा में कांग्रेस का कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है। क्या विपक्ष का नेता बनने जा रहे हैं? देखिए, विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी थे, कांग्रेस के थे, लेकिन मैं बता दूं राहुल गांधी, सोनिया जी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे नेता हैं जो पद का त्याग कर करके इस देश की संसद को चलाने के लिए, विपक्ष में बैठने के लिए त्याग करेंगे। चाहे वो अरविंद केजरीवाल को बाहर आने दीजिए, गठबंधन की जब मीटिंग होगी, ठीक है, अरविंद केजरीवाल को बाहर आने दीजिए, तब ये फैसला लिया जाएगा। वो फैसला क्या होगा? अरुण चंदेल जी, आखिरी सवाल आपसे। देखिए, पहली बात, जो संविधान बदलने का प्रक्रिया थी वो इस लोकसभा जो हम लोगों की आपने देखा इतना आज विपक्ष इतना मजबूत आया है वो इनका खत्म हो गया। और जहाँ पे इनका देखिए सबसे ज्यादा जिस चीजों को लेके अयोध्या को लेकर चल रहे थे, अयोध्या फैजाबाद में फेल हो गए, उत्तर प्रदेश में फेल हो गए। अब आप समझिए फेल ही है, हार गए हैं। और आज ये बैठे सबसे बड़ी बात है कि संविधान को चूम रहे हैं, संविधान को बदलने जा रहे वक्तव्य दे रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी जब आएंगे, नहीं अरुण चंदेल, जब केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो देश में देखिएगा फिर एक नई क्रांति होगी। और ये सरकार चलिए नई क्रांति थोड़ी सी, चलिए ठीक है, 6 महीने के अंदर। चौबे जी 30 सेकंड की टिप्पणी, 2 दिन में भी गिर सकती है, कोई बड़ी बात चौबे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड की टिप्पणी। हम नहीं गिरेंगे अपने आप, बैसाखी गिराएंगे और नीतीश में तोड़फोड़ आप करेंगे। देखिए, हम नहीं नीतीश जी मजबूर नहीं करेंगे इस देश को। मेरी बात पूरी होनी, नीतीश जी मंत्रालय मांग रहे, मेरी बात पूरी, देखिए नीतीश जी जो मांग रहे हैं, देख लीजिए इन लोग आपस में अभी ही तालमेल नहीं है। विशेष वही हमने कहा कि आप देख लीजिए अभी भी लोगों में आपस में तालमेल के चैनल पर नहीं है। सरकार नहीं गिराएंगे तो सोचिए वहाँ क्या करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। अरुण जी चौबे जी, ठीक है। अरुण जी चौबे जी, 30 सेकंड भी हमारे पास में कम बचे हैं, बहुत कम समय बचा है। नीरज मेहरी जी से मैं अंतिम टिप्पणी ले लेता हूँ सर, 30 सेकंड के लिए। ठीक। मेहरी जी, जनता ने निश्चित रूप से एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है कि मोदी जी का भाषण, मोदी जी का शासन और 5 किलो राशन नकार दिया है। हाँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मंथन की बात है, मंथन करे, विचार करे। ठीक है, और अब जी बिल्कुल ठीक है, बीजेपी मंथन करेगी। तो बता दें कि आप सभी का बहुत शुक्रिया, चूंकि समय का अभाव है, इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बता दें कि अब ये गठबंधन का पथ है, कितना सशक्त होगा, कितना मजबूत होगा, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।